मैं टाइसन हूँ। हॉकिंग्स हाई स्कूल फॉर बॉयज का एक पुराना स्टूडेंट। पहले दिन से ही कुछ अजीब सा लगने लगा था। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा था। बस जैसे कोई डर छुपा हुआ हो हर कोने में। एक दिन मेरे दोस्त एरन ने बोला, भाई ऐसा लग रहा जैसे यहाँ कोई कातिल घूम रहा है। फ्राइडे द 13th याद है ना? शायद किसी की मौत हुई थी और अब उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। काश वो मजाक कर रहा होता। काश ये स्कूल असली में नॉर्मल होता। लेकिन फिर कुछ हमारे क्लासमेट्स अचानक गायब होने लगे और तब स्कूल वालों ने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ रूल्स बना दिए। हर किसी को एक पेपर थमाया गया जिसमें लिखा था रूल नंबर 1, अगर बॉब नाम का कोई सफाई वाला दिखे तो उससे कोई बात मत करना। वो खुद बातचीत शुरू कर सकता है लेकिन तुम उसे इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी कोई बॉब नाम का बंदा काम पर नहीं रहा। रूल नंबर 2, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नदी की तरफ मत देखना। तुम मरोगे नहीं, लेकिन ऐसा जरूर लगेगा कि काश मर जाते। रूल नंबर 3, अगर लॉकर खोलते ही तुम्हें कोई कटा हुआ सिर दिखे तो घबराओ मत। लॉकर बंद करो और क्लास जाओ। कुछ भी मत छूना। रूल नंबर 4, लंच रूम के आखिर में जो दरवाजे हैं उन्हें कभी मत खोलना। रूल नंबर 5, अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखे जिसकी गर्दन पर सिर ना हो, तुरंत नजर घुमा लो और फिर धीरे से दोबारा देखो। सब ठीक हो जाएगा और उसे घूरना मत। रूल नंबर 6, अगर लाइट झपकने लगे तो फौरन किसी टेबल के नीचे छुप जाओ। जब तक लाइट्स नॉर्मल ना हो जाए बाहर मत आना। ये रूल बहुत जरूरी है। रूल नंबर 7, तीसरी मंजिल पे 2 सीढ़ियां दिखेंगी। हमेशा बाईं तरफ वाली सीढ़ी से जाना। अगर गलती से दाईं तरफ चले गए तो सीधे चौथी मंजिल पे जिंदगी भर के लिए फंस जाओगे। रूल नंबर 8, जंगल के पास कुछ नशे में झूमते लोग दिख सकते हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे भागें तो कोई रिएक्शन मत देना। असली है या नहीं हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहिए। अब मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, तो मैंने ये सारे रूल्स एकदम हंसी में उड़ा दिए। सोचा स्कूल वालों की डराने वाली नौटंकी होगी, जब तक कि वो दिन नहीं आ गया। मैंने एक दिन लॉकर खोला और सामने सीधा एक कटा हुआ सिर पड़ा था। मैं उसे छूकर देखना चाहता था कि ये असली है या नकली, पर मैंने खुद को रोका। लॉकर बंद किया और सीधे क्लास चला गया। उसी दिन पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, स्टूडेंट्स ऑफ हॉकिंग्स हाई स्कूल ध्यान दें, एक इमरजेंसी है। रूल नंबर 8 तोड़ा गया है। उस स्टूडेंट ने फिगर से इंटरैक्ट किया और उसे मौत से भी भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। हम स्कूल में शुरू में 50 लोग थे। थैंक्सगिविंग तक बचे सिर्फ 13। मैंने बैठकर सब रूल्स को एक एक करके जोड़ा। किस रूल को तोड़ने पर कितने लोग मरे और कितने बचे। रूल 1, 7 मरे, कोई नहीं बचा। रूल 2, 3 मरे, 4 बचे। रूल 3, 1 मरा, कोई नहीं बचा। रूल 4, 3 मरे, 3 बचे। रूल 5, 8 मरे, 6 बचे। रूल 6, 5 मरे, 1 बचा। रूल 7, 0 मरे, 3 लापता। रूल 8, 7 मरे, 2 बचे। आईसीयू में जिंदा है। कई स्टूडेंट्स ने एक से ज्यादा रूल तोड़े और फिर भी बच गए। कुछ ने वही किया लेकिन मारे गए। मैंने सिर्फ एक रूल तोड़ा था, रूल 6। मैं कोई पैटर्न तलाश रहा था, कुछ ऐसा जो ये समझा सके कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ के इतने लोग मर क्यों रहे थे। फिर एकदम दिमाग में आया, शायद किसी टीचर ने सुसाइड किया था। एरन, जब तूने रूल 2 तोड़ा था तब तूने क्या देखा? मैंने पूछा, इस उम्मीद में कि कुछ तो बताएगा। उसका चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया जैसे खून ही सूख गया हो। कुछ कहने ही वाला था लेकिन
फिर मुड़ गया और सिर पर हाथ रख लिए। क्या वाकई इतना डरावना था? इतना कि आर्यन जैसे हॉरर फैन की हालत ही खराब हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। टीचर ने उसे चुप कराया और मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखने लगे। मैं कैसे जानता कि वो चीज इतनी भयानक थी? मैंने बस यही कहा था, लेकिन मुझे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया गया। और फिर मैंने उसे देखा, बॉब द कस्टोडियन। उसने ऊपर देखा और बोला, सुनो, तुम्हें पता है तीसरी मंजिल कहाँ है? मैंने उसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। पीछे से एक अजीब सी कराह और मॉप घसीटने की आवाज़ आई। ऑफिस तक पहुंचा ही था कि लाइटें झपकने लगीं। पास ही एक टेबल थी, नीचे कुछ डिब्बे रखे थे। फिर वो हुआ और बहुत बुरा हुआ। छत से कुछ चीज़ें नीचे आने लगीं, ऐसी चीज़ें जिनका मैं ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। बस इतना सोचो, एक गाढ़े काले रंग का अजीब सा जीव जिसके पंजे बहुत बड़े और मुंह जैसे किसी इंसान को पूरा निगल जाए। उसने एक भयानक चीख मारी और पूरे कमरे को चीरते हुए निकल गया। उसने टेबल्स को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। कुछ मिनट बाद वो गायब हो गया। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस से रोने और सिसकने की आवाज़ें आईं। मैं अंदर गया और वो खड़ा था, रूल 5, बिना सिर वाला इंसान। मैंने नज़र फेर ली और पलकें झपकाई। फिर दोबारा देखा, सब कुछ फिर से नॉर्मल था। रास्ते में मेरा 3 रूल से सामना हुआ। 3। वो वहां थे, प्रिंसिपल रोते हुए, चारों तरफ खून ही खून फैला था। वाइस प्रिंसिपल का सिर जमीन पर पड़ा था, बस सिर, और आसपास कुछ भी नहीं था। उनकी आंखें डर से फटी हुई, मुंह जैसे किसी गहरे सदमे में खुला रह गया हो। उन्होंने ऊपर मेरी तरफ देखा और जैसे तैसे खुद को थोड़ा संभाला, लेकिन साफ दिख रहा था वो फिर से टूटने वाले हैं। उन्होंने चुपचाप एक नोट मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें लिखा था, ठीक आधी रात को यहीं मिलो, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। फोन में अलार्म लगा लेना, जैसे ही वाइब्रेट हो जोर से कहना, मैं आ गया हूं, मैं वहां रहूंगा। यही तरीका होगा मुझे पहचानने का कि वो तुम हो। मैंने चुपचाप हामी भरी। जब मैं वहां से लौटा 2 स्टूडेंट्स गायब थे और रूल 6 की वजह से 2 और की मौत हो गई। एरन वहीं था। वो बुरी तरह डर गया था। उसके सीने और बाजू पर एक लंबा सा पंजे का निशान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान के अंदर इतना खून हो सकता है। रूल 6 से कोई और भी बचा था। टीचर ने मेरे चेहरे का वो हाव भाव पहचान लिया, एक ऐसा लुक जो कह रहा था मुझे पता है क्या हुआ। वो चिल्लाए, बाहर निकलो, मेरी क्लासरूम से अभी की अभी निकल जाओ। फिर अचानक बॉब कमरे के पीछे वाले कोने से आ गया। टीचर ने उससे कहा, इस बच्चे को बाहर। लेकिन उनकी आवाज रुक गई। उनका चेहरा दहशत से भर चुका था। उन्होंने पहला रूल तोड़ दिया था। बॉब ने उन्हें उठाया और इतनी रफ्तार से उनका गला धड़ से अलग कर दिया कि कुछ बच्चे तो चीख भी नहीं पाए। इसी अफरा तफरी में एक स्टूडेंट मारा गया जब उसने बीच बचाव की कोशिश की। हम सब यहीं मरने वाले हैं, इसी जहन्नुम में। मैंने एरन से पूछा, सुन, यहां से निकलना है? उसने सिर हिलाया। कल आधी रात दरवाजों के बाहर मिलना। मुझे भागना है और इस बार मेरे पास एक प्लान है। ठीक आधी रात को मैं प्रिंसिपल से वैसे ही मिला जैसे उन्होंने पहले से तय किया था। अब बस 24 घंटे बचे थे इस नरक से बाहर निकलने के लिए। प्रिंसिपल ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, जब तैयार हो जाओ, पीछे मुड़ना और चीखना मत। मैं तुम्हें दिखाता हूं लोग कैसे मारे जा रहे हैं। मैं मुड़ा
और अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे दिल सीने को फाड़कर बाहर कूद गया हो। डर ने जैसे पूरे शरीर को जकड़ लिया और वो डर अब मेरे आसपास मंडरा रहा था, जैसे वो मुझसे अलग होकर जीने लगा हो। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि वो क्या था, लेकिन ये आसान नहीं है। वो कोई मानवीय आकृति जैसी थी, शायद 4 टांगी, लेकिन हर अंग विकृत और अस्वाभाविक। सिर ऊपर की ओर लंबा खिंचा हुआ था, 4 आंखें, एक जोड़ा सिर के ऊपर और दूसरा चेहरे के सबसे निचले हिस्से में। वो किसी इंसानी लाश को खा रहा था, कम से कम देखने में तो वही लग रहा था। नाक के लिए सिर्फ 2 छोटे छोटे सुराख, एक मुंह जिसमें सैकड़ों लंबे और नुकीले दांत थे। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसका रंग ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ समय बाद होश में आया, लेकिन मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में था। उन्होंने कहा, मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा। और फिर मेरी आंखें फिर से अंधेरे में डूब गईं। मैं दोबारा होश में आया, इस बार अपनी क्लास में बैठा हुआ। टीचर ने मुझे देखते ही कहा, तुमने कल रात ऐसा क्यों किया? तुम मर सकते थे। मुझे लगा वो सब बस एक डरावना सपना था, लेकिन नहीं, अफसोस वो हकीकत थी। और अब उस चीज की तस्वीर मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई है। मैं लाख कोशिश कर लूं, वो भयानक चेहरा, वो चीज मेरे जहन से निकल ही नहीं रही। मुझे यहां से किसी भी हालत में निकलना है। उस रात मैंने अपना सामान समेटा और वहां से निकल गया। ठीक रात के 11 बजे मेरी आंख खुल रही। मेरी अलार्म घड़ी लगातार बीप कर रही थी। मुझे उसे जल्दी से अनप्लग करना पड़ा और बंद करना पड़ा, इससे पहले कि कोई उसकी आवाज सुन ले। मैंने अपने जूते उठाए और अपनी जैकेट पहनी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। सीढ़ियों से नीचे उतरना आसान था। नियम 2, 3, 4, 5 और 6 तोड़े नहीं जा सकते। झील को नजरअंदाज करना आसान है। मुझे लॉकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सामने के दरवाजे से जा रहा हूं। कोई देखने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कहीं कोई रोशनी नहीं उस रात। मेरी नजर बॉब द कस्टोडियन पर पड़ी। वो फर्श पर पोछा लगा रहा था। अपने कमरे में वापस जाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैं बस उसकी ओर एक नजर डालना चाहता था। काश मैंने ऐसा ना किया होता। वो धीरे धीरे एक डरावने जीव में बदलने लगा। उसका कद लंबा होने लगा और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गईं। उसकी बाहें और लंबी होती जा रही थीं। फिर उसने एक भयानक चीख मारी। वो कान को चीर देने वाली आवाज थी। मैं जान बचाने के लिए जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेजी से सामने के दरवाजे से बाहर भाग गया। बॉब का सिर दरवाजे की चौखट से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो न तो हिला और न ही उठने की कोशिश की। समय था 11:55। क्या सच में 55 मिनट इतनी जल्दी बीत गए? मैंने देखा कि आरन मेरी तरफ मुंह किए खड़ा था। उसने अचानक अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं बिना कुछ सोचे दौड़कर उसकी ओर गया। तो तुम्हारा प्लान क्या है? 20 फुट ऊंची तार से बनी बाड़, जिसमें कोई करंट नहीं है। इसमें कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन हम नीचे से रास्ता बना सकते हैं, मैंने कहा, और साइकिल स्टैंड के पास पड़े फावड़ों की ओर नजर डाली। ठीक है, एक फावड़ा उठा लो। कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? उसने कहा। चारों ओर सतर्क नजरों से स्टाफ की तलाश करता हुआ मैंने सोचा कि एक आदमी को निकलने के लिए सुरंग कितनी चौड़ी और गहरी होनी चाहिए। करीब 2 फुट चौड़ाई और 1 फुट गहराई। इससे कम हुआ तो अंदर तो जाओगे, लेकिन बाहर नहीं आ पाओगे, मैंने सीरियस होकर कहा। हमने खुदाई शुरू कर दी। मैंने अपना फोन देखा। सुबह के 6:30 बज चुके थे। सिर्फ 30 मिनट बचे थे जब तक टीचर्स आना शुरू करेंगे।
मैं सुरंग से रेंग कर बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा। स्कूल अब सुनसान सा लग रहा था, जैसे सब कुछ पीछे छूट चुका हो। एरन भी मेरे पीछे पीछे आ गया। बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं दिख रही थी। सब कुछ ज्यादा जिंदा लग रहा था। मैं आखिरकार बच निकला। मैं कामयाब हो गया। एरन मेरे पीछे अपनी मुट्ठियां हवा में लहरा रहा था। इतनी मुश्किलों के बाद हम बच निकले थे।